Nova Hansda ape jotaku Santhal Diary कार्यक्रम रे atang darame पिया गाती को तीन कार्यक्रम रे अबू दुबन बढ़ाया जो चिलिका सरकारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होते थे चिलिका झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय रेन बिटी गिद्रा को लाभ को हतावदा दिला तो बे तीन बुन चला आ कर्मा टांत्रे और ओंडे बुन नेला जो चिलिका बिटी गिद्रा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होते थे लाभ को हतावदा और उनको जो तो लिखा तेगी विकास करना दिला तो बे गाती को बिटी गिद्रा को सावते बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाया 2015 में भारत सरकार ने देश में लैंगिक भेदभाव और महिला सशक्तिकरण की चिंताओं को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का अनुवाद बालिकाओं को बचाओ बालिकाओं को शिक्षित करो के रूप में किया जाता है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम जामताड़ा के कर्माटारा पहुंचे हैं और यहाँ झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बच्चियों को क्या क्या लाभ हो रहा है, कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है और वो विकास की ओर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है, इसकी जानकारी लेंगे। आइए मिलते हैं यहाँ के बच्चियों से और लेते हैं जानकारी। बेटियों को शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग भी लड़के से कम नहीं हैं। जैसे कि घर में ही देखा जाए तो बहुत सबके घर में होता है कि लड़के सबको बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ वो सब बन सकता है और हम लोग का क्या है, बस घर में रहो, काम करो, ये करो और फिर ज़्यादा एज भी नहीं होता है और शादी करवा देते हैं। क्या हम लोग का कुछ इच्छा नहीं है? हम लोग कुछ बन नहीं सकते हैं? हम लोग क्या कोई किसी से कम है? हम लोग लड़की हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग की भी बहुत इच्छा रहते हैं पर घर के वजह से हम लोग का मतलब कि गार्जियन का वजह से सब दब के रह जाता है। और हाँ, यहाँ के प्रधानमंत्री वो जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि स्कूल ये विद्यालय जे भी अभी कर्माटार खोले हैं, झारखंड बालिका आवास विद्यालय हम लोग के जैसे हम लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग को बहुत सारा सुविधाएं मिलती है। हम लोग भी यहाँ आए तो जाने कि इतना कुछ यहाँ मतलब लड़कियों के लिए भी होता है। जैसे लड़का कर सकता है वैसे लड़की भी कर सकती है। यहाँ आए तो ही मतलब घर तरफ पता था पर ऐसा नहीं ना होता है। यहाँ आए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 12th तक यहाँ आए, 12th करके फिर जाएंगे यहाँ बहुत कुछ। और अगर बेटा अंश है तो अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा हीरा है तो बेटी मोती है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक पक्षपात के खिलाफ शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसी क्रम में कर्माटांड के झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के समुचित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ तो हम बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं। घर में तो उतना लड़की सबको पढ़ने का मतलब ये नहीं रहता है, वहाँ पढ़ने बोलते हैं क्या करेगी तुम पढ़ लिख के। फिर ये हॉस्टल हम जब से आए हैं तब से देख ही रहे हैं। यहाँ 12th तक पढ़ने का लड़की का अलाउड भी है, सरकार दे ही रहे हैं, फ्री का खाना मिलता है, पढ़ते हैं और खेल कूद भी इसके साथ होता है, संस्कृति कार्यक्रम भी यहाँ होता है और बहुत कुछ ऐसे है। हम अभी तो मैं 10th में हूँ, 10th के बाद साइंस लेने की सोची हूँ और साइंस बाहर में, यहाँ इस हॉस्टल में तो साइंस नहीं है, आर्ट्स है, पर जामताड़ा हॉस्टल में शायद साइंस है। तो यहाँ से जामताड़ा भी भेजा जाता है साइंस के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साइंस करके डॉक्टर बनूँ। घर तरफ क्या होता है मतलब पढ़ाई से ज़्यादा बेटी सबका कम एज में ही शादी कर दिया जाता है और कोई तो लड़की हाँ, जब से प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किए हैं तब से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ साथ बहुत सारी सेवाएं दी है, जिसके कारण आज के गार्जियन लड़कियों की हत्या कम करने लगे हैं। पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था क्योंकि लड़कियों को बोझ समझा जाता। माता पिता सोचते थे कि हाँ बेटी हुई है, ये तो आगे चल के बोझ हुई, इसको शादी करवाना होगा, दहेज देना होगा, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे, ये तो क्या ही करेगी बड़ी होगी। इसीलिए हम लोग को पेट
में ही मार दिया जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ऐसा किए हैं हम लोग के लिए, सावित्री बाई योजना, किशोरी योजना, ये सब बना है, तब से माता पिता जो हैं वो हत्या भी नहीं करने लगे हैं, चाहे पैसा के लालच में हो या किसी चीज़ के भी लालच में हो। लेकिन बेटियां पढ़ रही है और आगे भी बढ़ रही है, और बेटियों को अब उतना मारा भी नहीं जाने लगा है, भ्रूण हत्या भी कम हो रहा है बेटियों के लिए। मतलब प्रधानमंत्री का तो सबसे पहले हम बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा योजना लाए जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। और हाँ, लड़कों की अपेक्षा जैसे अभी तो महिलाएं ट्रेन चलाती है, एरोप्लेन चलाती है, हवाई जहाज, एरो हॉस्टेस बन रही है, सब कुछ कर रही है लड़कियां, डॉक्टर, टीचर, हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, और लड़कों की अपेक्षा और आगे जा सकती है लड़कियाँ। लगता है कि भेदभाव परिवार में कम हुआ है, लड़का और लड़की हाँ, अब मतलब बहुत हद तक तो कम हुआ है अब, लेकिन फिर भी अभी भी गांव में थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यहाँ शिक्षा के साथ ही उनको वर्तमान समय के अनुरूप तकनीकी ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही वो सभी तरह के तकनीकी को भी जाने समझने में सक्षम हो सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। हाँ, पढ़ाई के अलावा यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि खेल कूद, क्या बोलते हैं, संस्कृति, जैसे डांस वांस भी यहाँ होता है, नाटक वाटक जो भी होता है, और क्या बोलते हैं, हर चीज़ में तो लड़की यहाँ पे आके टैलेंटेड ही है। और हम खुद बताते हैं कि हम पहले तो उतना नहीं थे, यहाँ आके ही थोड़ा, हाँ, सब फ्री है, खाना वाना सब तो फ्री मिलता है, कपड़ा वपड़ा तो सब फ्री मिलता है, मतलब ड्रेस व्रेस, जूता वूता सब तो यहीं है। और क्या बोलते हैं, लड़की के लिए हर चीज़ के लिए ही सुविधा है यहीं पे। पहले तो गांव में पढ़ते ही थे सरकारी में, वहाँ उतना पढ़ाई का ये नहीं था, यहाँ पे आए तब से पढ़ते ही हैं अच्छा से, और हर चीज़ का सुविधा है यहाँ पे। लड़कों की अपेक्षा कितना बदलाव, जैसे कि लड़की पहले घर में तो उतना पढ़ती नहीं थी, मतलब क्या बोलते हैं, एज होता भी नहीं था और शादी का ये सोचने लगते थे, और यहाँ पे 12th करते हैं उसके बाद शादी होता है। लड़कों की अपेक्षा तो लड़की बहुत अभी आगे बढ़ी है। जब भी कर्माटाल में घर में इतना नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर में तो शादी का ही बात चलता था। नहीं, उचित भी मानते हैं, लेकिन लड़की को आगे अगर पढ़ने का ये है जी, पढ़ने का ये है तो गार्जियन पढ़ाएंगे। अगर बोलेंगे गार्जियन को हमको पढ़ना है तो आगे पढ़ा सकते हैं, और जल्दी नहीं शादी करना है तो घर में भी बोल सकते हैं, दबाव नहीं है उस पर लड़की के लिए। देखिए, लड़की अगर कमज़ोर है मानसिक रूप, मतलब लड़की तो कमज़ोर ही होती है, क्योंकि तो लड़की का अगर मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है तो शादी के लायक भी नहीं होता। अगर उसका एज अच्छा है, 18 के बाद ही शादी हो सकता है उसका। तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवा वितरित करने में सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है। मेरा नाम कंचन कुमारी है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताने जाती हूँ। बेटी को कम उम्र में शादी होने से उसका वो शारीरिक संबंध से अच्छा नहीं हो पाते हैं, विकास नहीं हो पाते हैं, और कम उम्र में शादी होने से उसका बच्चा हो जाते हैं, वो बच्चा को पालन पोषण नहीं अच्छा से कर पाते हैं, उसका देख रेख नहीं कर पाते हैं, अपना भी नहीं देख रेख कर पाते हैं, और वो किसी तरह से मतलब कि वो पूरे संसार को अच्छा से जान नहीं पाते हैं, कैसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है। वैसे अनेक सारी समस्याएं उसके सामने आते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता है कम उम्र में शादी होने से उसका क्या होता है, नहीं होता है। पढ़ी लिखी औरत होता है तो उसका 18 साल से ऊपर होता है तब वो शादी करते हैं, तो उसको सब चीज़ का मतलब अच्छा पता होता है, और वो सब मतलब बच्चा भी जन्म देता है तो अच्छा होता है, और वो सबका पालन पोषण भी कर लेते हैं, देख रेख भी कर लेते हैं, अपना भी होता है, अपना फैमिली का भी होता है, सबका देख रेख अच्छे तरह से वो कर लेते हैं। सर नहाते हैं, धोते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े तरह तरह के पहनते हैं और फ्रेश रहते हैं। तो वही बताते हैं सर, नहाना धोना फ्रेश रहना। जोहार, इन्हें नितुम दो सरोजनी कुमारी मरांडी कना, और इन दो लहा दो पार्ट टाइम टीचर इन पढ़ा को थे ना, और कुछ दिन लहा रे नित पूर्णकालिक टीचर गणित विषय रे हुई कान तिया। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दो पहले दो बांध है कना, लहा दो कटी रेगे गिद्र दो पेट को नेल को थे चेक को थे कुछ कोड़ा हुई से कुड़ी हुई ओना कहते नेल को थे को बेटी कना तो उनको तो भूर्ण हत्या हुई कान तना। इसके बाद ये प्रधानमंत्री जब 2014 का बना ना, उन्हीं के 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नियम में लागू किया। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नियम बाद अनी फायदा हुई ना, लहा दो
कोड़ा गिद्रा को ज़्यादा ध्यान को एमा कान तना इन बाद तायम ते दो कुड़ी गिद्रा एमा को पढ़ा दाड़े कुड़ी गिद्रा पढ़ाव कते मिटे ओड़ा दुआर को नेलदा कुड़ी गिद्रा बांग खा ओड़ा दुआर बांग चला कना ओनाते कुड़ी गिद्रा दो शिक्षित होना जरूरी कना आ कुड़ी गिद्रा तिना शिक्षित को तहन कना बाहरी रे कोड़ा गिद्रा को ड्यूटी दा ओना कते चिट्ठी बिट्ठी हजू कना बहुत कुछ बैंक हो अपने तको कमी दाड़े बोले ओनाते कुड़ी गिद्रा हो शिक्षा होना जरूरी गे आज के नज़र रे तीन कोड़ा गिद्रा को पढ़ा कना ओना इया रे कुड़ी गिद्रा को पढ़ा कना से आयमा बदला नेलो कना जहाँ तक बोले ओड़ा रे बहुत शोषण हुई कान तको तना कुड़ी गिद्रा जब तक कुड़ी गिद्रा को शिक्षित ना तब तक कुड़ी गिद्रा ऊपर हो जैसे हमेशा तो उनको झाड़ू पोछा दो बांगा हर चीज़ को कमी दड़े गया जैसे बहुत क्षेत्र जैसे क्या बोल मतलब ये साइंटिस्ट रे सुनीता विलियम्स से चला कना ओना जगह रे कुड़ी गिद्रा अगर को पढ़ा लेखा साइंटिस्ट को बना दे डॉक्टर को बना दे कना जहाँ तक लहा दो कोड़ा गिद्रा के एरोप्लेन रे को थे कना एयर लोको पायलट नहीं तो जहाँ तक कुड़ी गिद्रा हो लोको पायलट बनाओ कना ओनाते कुड़ी गिद्रा हो शिक्षित होना मतलब अड़ी फायदा गया। इस योजना का उद्देश्य है कि देश में रह रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि लोगों के लिए विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। और जहाँ तक नहीं तो कुड़ी गिद्रा पढ़ाएं ते अब नहीं तो सांथाल समाज रे अब सांथाल रे हो महामहिम द्रौपदी मुर्मू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है नहीं तो राष्ट्रपति बनाना लहा दो राज्यपाल थे ना इसके बाद नहीं तो दो राष्ट्रपति बनाना इन हो नहीं तो अड़ी मजी सोचा जहाँ तक लहा गोगो हर को कुड़ी गिद्रा बाको पढ़ा कान थे आकुरे गिद्रा बाको पढ़ा दाड़े का नहीं तो ओड़ा रहो आको ते ट्यूशन को एम दाड़े को कना खुद आको को पढ़ा दाड़े को कना और आयमा बदला लहा दो बिना पढ़ा रे ओड़ा दूर हो मजते बाको चलाए का नहीं तो ओड़ा दूर अड़ी मज को चला दा आगे ते आकुरे कुड़ी गिद्रा सपोर्ट को मा को कना कोड़ा गिद्रा सपोर्ट को मा को कना आगे ते को जहाँ तना आकुरे जावाय को बाहर को थे कान थे नहीं तो कोड़ा कुड़ी गिद्रा आको ते सनम घर परिवार को चला दाड़े कना नहीं तो शिक्षित करते नाते इन द ओस की बूंद सी होती है बेटियां जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां ओस की बूंद सी होती है बेटियां जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां एक कुल को रोशन करेगा बेटा तो दूसरी कुल को भी लाज ढोती है बेटियां बेटा अंश है तो बेटी वंश है अगर बेटा हीरा है तो सच्ची मोती है बेटियां बेटा भाग्य से हो तो बेटी भाग्य विधाता है ओस की बूंद सी होती है बेटियां जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां अगर बेटा अंश है तो बेटी वंश है अगर बेटा हीरा है तो बेटी मोतियां है अब एक कुल को रोशन करेगा बेटा तो दो कुल की लाज ढोती है बेटियां अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है बेटा ओस की बूंद सी होती है बेटियां जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां अगर बेटा हीरा है तो सच्ची मोती है बेटियां बेटा एक कुल को रोशन करेगा तो दो कुल की लाज ढोती है बेटियां बेटा वंश है तो बेटी अंश है बेटी बचेगी सृष्टि बचेगी बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। थैंक यू। गति को नीतो बु नेलकिदा जो चिलिका कर्माटान रेन झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय रेन बिटी गिद्रा को दो ओलो पढ़ा से को लहा दाड़े कावदा और उनका लिखा गे गति को नीतो बुन चला आ लिट्टीपाड़ा प्रखंड रिया छोटा कलदाम आतुरे और ओंडे बुन नेला जो चिलिका HESCO संस्था माध्यम होते थे ओंडे रेन गोगो हर को दो पहाड़िया गोगो हर आसो कायते चिलिका उनको दो अचार बनाव करते उनको दो मिटन रोजगार रिया को कमी दाड़े आखना और उनको बार पैसा को कमाव दाड़े आखना दिला तो बेगाती को बुन चला आ लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे और ओंडे रेन पहाड़िया गोगो हर साथे बुन गालमरावा नुआ बारेते हेस्को यानी हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को द्वारा आज देश भर में प्राकृतिक संरक्षण से जुड़े कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं लिट्टीपाड़ा के छोटा कलदम गाँव में, जहाँ हमारे बीच पहाड़ी जनजाति हैं। इन्हें प्रवाह नाम के संस्था के द्वारा अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया। आइए हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगदी इंद्रा कुदल के पारिनरू परवसास्ता पाऊ ई बार के आवडिया नि परवसास्ता पाऊ आचार इंद्रा बना तारे रान को आचार बना तारे मान को ई दिन मंगल दिने बारे नंदा बना तारते नचारेन आले आवडिया नि
barcahan jamar kem guteni marcino nordkem tokkem avante nordkotak tok isognan kurnesker bitar bitte ki badung koliyar avante egtar ko tatkom avante इंद्रान। मेरा नाम त्रिलोक नारायण है और मैं पिछले कई सालों से हैस्को एक संस्था देहरादून में उनके लिए कार्य कर रहा हूँ एज ए ट्रेनर। हैस्को एक स्वयंसेवी संस्था है जिसके माध्यम जो अन्य संस्थाओं के माध्यम से मिलकर और स्वयं ही लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर, महिलाओं को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिलाकर, अचार पापड़ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिलाकर इनको स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती है और जिसके दम पर महिलाएं अपना रोजगार स्थापित करती हैं, स्वरोजगार। और इसकी मार्केटिंग का काम अन्य संस्थाएं और हम लोग भी करते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। अन्य आर्थिक और मशीनरी सपोर्ट तकनीकी सहयोग हम देते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी इन्हें उद्यमी बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कलदांव गांव में हेस्को संस्था द्वारा यहां की महिलाओं को अचार बनाने के रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दोनों में ये अंतर है कि पहाड़ में जो चीज़ होती है नेचुरल होती हैं, इसमें कोई तरह केमिकल नहीं है, तो इसलिए बाजार वाले से अच्छा है। बाजार वाले में केमिकल होता है, ये पहाड़िया से बनते हैं तो बढ़िया होता है। इसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या मसाला है, किस तरीके से तैयार? हाँ, जैसे बाजार के मसाला में आमतौर पे दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, तरह तरह केमिकल होते हैं। इसमें हम राई का उपयोग करते हैं जिससे ख़राब नहीं होता, राई ख़राब नहीं करने देती। और हल्दी का उपयोग होता है, हल्दी इसमें ख़राब नहीं होने देती। तो इन दो तरह से हम मसालों का उपयोग करते हैं। जी, ये अचार के अलावा और अन्य कार्य भी है, लेकिन अचार की ही बात करें तो अचार में हम लोग जो मिर्ची का अचार बना रही है, यहाँ आमरा एक होता है उसका अचार बनाती है, बिल्कुल अलग तरह का वो है। इससे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी की तरह भी काम करता है। तो ये अचार बाज़ार से बहुत अच्छा है इस तरह से आमरा डाल के इसमें। जी, अभी हम इस प्रोजेक्ट में जो अर्थ-गंगा एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें हम दिल्ली हाट में भी इसको बेच रहे हैं, तो वहाँ ये बिक रहा है आसानी से। और इसके लिए स्टॉल वगैरह की व्यवस्था भी मेलों और उसमें की जाती है। यहाँ का तो आंकड़ा हम लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं भी काम कर रही हैं। और जो संस्था इसमें प्रभा संस्था कार्य कर रही है, उसमें अन्य 5000 से ऊपर हो सकती हैं महिलाएँ। हमारे पूरे देश में काफ़ी सारी महिलाएँ इसमें 1 लाख से ऊपर महिलाएँ लगभग जुड़ी हुई हैं। अभी इनको ये हैंडमेड अचार बना रही हैं। इसके बाद जब ये सीख जाती हैं, अच्छा चलने लग जाता है, उसके मशीनों का उपयोग से ये बनाती हैं और इनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। महिलाएं पहले जो समय दूसरों के कामों में बिताती थीं, अब उस समय का इस्तेमाल रोजगार और आमदनी के लिए कर रही हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य भी बेहतर बन सकेगा। इन उत्पादों को तैयार करने का गुण तो हर महिलाओं में होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी देकर इन्हें इस क्षेत्र में निपुण बनाया जा रहा है। जोगन से असुबेंद्रु बनतरीम कसुरेन बजरान गंगीन असुबेन से बचरीनो के पनंदु इंद्र सस्ता परवा सस्ता आदि खर्च के में जे ही सुबेंद्रु बीसलम बाजार नोने को बीसलम जे चाराना दुआना एमे मेली दादी एमे नुगलार के में इधन ट्रेनिंग में निम कुदी में और इस सास बाजरा भी ई आचार बचरीनो मावगी बचरीनो इधन ई सब कुदी इंकिनामी जेकब मल्तो कपुतेताली लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत नहीं एनो तलजारी पंचायतान की भी अटिबा अंते एमु पहाड़िया समुदाय निसी बर्चकेन अंते अगते जुगेंते और इनरते जुगे की सोची नो अगदु गड़े ही कीड़े तो डोकियार अंते कुदियार हो काजनो कुदियार कीड़ा तो डोकियार तन गोटे पायो मुटो दाना लगचकी अबर कुदियार अंते गड़ी संस्था बर्चा अंते बरी दो सगाबे सरकारी पावा सगाबे फिर भी एमु इसलिए आगे बढ़ पारियो लगे एम क्योंकि एम की खपनी आडानी और बड़गिनी टोकेनी गड़े ही फल फूले बे कांज पे भी आदने मिस्तमन तो आगो लगे तो प्रवास संस्था अंते इसको ये बीचनो बर्चा अंते खपनो ट्रेनिंग के द्वारा एमेन सगाबे अंते ट्रेनिंग की बादे नो एमेन
इकनी अदेन ताकि इसके जरिए रोजगार के नए साधन विकसित हो सकें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। हैस्को का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर हों। साथ ही ये प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। बीसोती आटेनो अंते 20 के अंते अपना रोजी रोटी चलाते रहती लेगी या पेट पुड़न उड़ती लेगी अदेनेमु शिकारिम शिकार के में अनक जैसे कि अनक अचार है शिकारिम ईचो गड़े अचार बे इलकर की बेही टाटा की बेही कट्टाड़े की बेही मास की बेही अंते अदो नन अचारे दो बेही अंते अचारे की दूरे मला अदो गड़े चीज़ें बेही इसको संस्था पावा जो कि केतना मेंच पो साबने मेंच पो ये सब ले दो बेही अंते संजोड़ी नो इकनी अदेन नन टाइप नन के अंते अदेने बाजारे नो 20 होती अदेनो सिकातर पो सिकातरी तो इदेने मु शिकारे की बादेनो एमु इकनी एम तागल केम तानी गोटे संस्था एमेन सगा बेई कि बाहरेनो 20 के अंते 1-2 टका एमेन ए दानी दादिक अंते एम की आडनो जो दिननो या तो कम से कम 1 लागो लपके एमे डोकोती एमे इस सब संस्था एमेन सगा बेई। नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और यहाँ प्रवास संस्था के द्वारा प्रवास संस्था में मैं कार्यरत हूँ और प्रवास संस्था के द्वारा एक हंस प्रोजेक्ट चल रहा है स्लिटीपाड़ा के ब्लॉक में। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम लोग गांव वालों का यहाँ के लोगों का निवासियों का सेवा कर रहे हैं और देखा गया यहाँ पे कि पानी की कई जगहों पे बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम लोग रवि के समय में यहाँ रवि के समय में थोड़ा तो पानी रहता है लेकिन गर्मा में एकदम ख़त्म हो जाता है। तो रवि के समय में हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि इन लोगों के साथ बहुत अच्छा से हम लोग मिर्ची की खेती करेंगे और मिर्चा का पैदावार अच्छा जब होगा तो उसका सेल का एक तो मिर्च ऐसे भी बेचा जा सकता है और दूसरा जो उसका एक्स्ट्रा जो हम लोग का मिर्ची रहेगा उससे हम लोग मिर्ची का अचार बनाकर FPC के द्वारा बाहर मार्केटिंग करेंगे। कार्यक्रम रे अबो दोबो नेल केदा जे चे लिका कर्माटान रेन बिटी गिद्रो कुदो ओलो पढ़ा से को लहा दाड़े कावदा और उनका लिखा गी अबो दो लिट्टीपाड़ा प्रखंड रेन पहाड़िया गोगो हर को बुन नेल के को आज चे लिखा उनको दो HESCO संस्था माध्यम होते थे उनको दो अचार बनाव करते रोजगार से को तड़ाम लहाव कदा और उनको बार पैसा को कमाव दाड़े कना गति को ना साथे तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।